आईएनएस विक्रांत यानी पानी में तैरता भारतीय नौसेना का किला, जो अपने साथ लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन लेकर चल सकता है। और यही खूबी इसे दुश्मनों के लिए और भी घातक बनाती है। आईएनएस विक्रांत की अहमियत भारत के लिहाज से इतना खास है क्योंकि भारत ने इस युद्धपोत को अपने घर में ही तैयार किया है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद सिर्फ भारत ही एकमात्र देश है जिसके पास युद्धपोत बनाने की क्षमता है। 100% स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्माण किया गया है और ये एक विशालकाय युद्धपोत है जिसकी क्षमता भी बहुत ज्यादा है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई की बात करें तो विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। वहीं आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन के करीब है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में 4 एफिल टावर के बराबर हाई क्वालिटी लोहे का इस्तेमाल किया गया है और इस युद्धपोत में 2400 किलो केबल का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस विक्रांत में 1700 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं और इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इसकी उच्च क्षमता 28 नॉट है, वहीं इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट्स है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक बार में 7500 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण आज से करीब 13 साल पहले शुरू हुआ था, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। कैसे हुआ भारत में विक्रांत का निर्माण? भारतीय नौसेना ने पहले बताया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण परियोजना में भारत की 50 से ज्यादा निर्माता कंपनियां शामिल थीं और लगभग 2000 भारतीयों को हर रोज IAC-1 बोर्ड पर प्रत्यक्ष रोजगार मिला था। वहीं 40,000 से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कार्यरत थे। नौसेना के मुताबिक लगभग 23,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 80 से 85% पैसा वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में ही लौट आया है। आईएनएस विक्रांत बनाम आईएनएस विक्रमादित्य। समुद्र में भारत का बाहुबल होगा विक्रांत। भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की तुलना अगर भारत में मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से किया जाए तो ये 44,500 टन का युद्धपोत है और लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर समेत एक बार में 34 विमानों को अपनी पीठ पर लेकर चल सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर MiG-29 के लड़ाकू विमान और कामोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर का संचालन करेगी और भारत के पास ये दोनों हथियार पहले से ही मौजूद हैं और विक्रमादित्य पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं नया विक्रांत अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का भी संचालन करेगा। इंडियन नेवी के मुताबिक नए आईएनएस विक्रांत के पास काफी लंबी दूरी तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता है और इसे एयर इंटरडिटेक्शन, एंटी सरफेस वॉरहेड, अटैक एंड डिफेंस, काउंटर एयरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और दुश्मनों के लिए घातक बनाते हैं। क्यों जरूरी है एयरक्राफ्ट कैरियर? एक विमान वाहक पोत किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक है, जो हवाई वर्चस्व संचालन के लिए अपने घरेलू तटों से दूर यात्रा के साथ नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर आमतौर पर अपने लाव लश्कर के साथ गुजरता है, जिसमें कैरियर स्ट्राइक और बैटल ग्रुप शामिल होते हैं। चूंकि एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी लक्ष्य कमज़ोर होता है, लिहाजा आमतौर पर डिस्ट्रॉयर, मिसाइल क्रूजर, फ्रिगेट, पनडुब्बी और सप्लाई जहाज़ों के समूह इसके साथ चलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और रक्षा जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।